हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी आज की वीडियो में आप हैं शिवानी के साथ। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति, मोक्ष और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म और तर्पण आदि किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृ यमलोक से धरती पर अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए इन दिनों में आते हैं। पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाली तिथियों को अक्सर यह एहसास होता है कि हमारे पितृ हमारे आसपास ही हैं। कई लोगों को तो इन दिनों में पितरों के सपने भी आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के समय पितरों का सपना में आना एक विशेष प्रकार का संकेत देता है। इन सपनों के माध्यम से पितृ हमें कुछ जानकारी देने की कोशिश करते हैं। कुछ सपनों के माध्यम से पितृ अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, जबकि कुछ सपने पितरों के कष्ट में होने का एहसास दिलाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये सपने। अगर आप सपने में अपनी संतान को ही बार बार बीमार होता हुआ देख रहे हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि संतान को जो भी कुछ सुख मिलता है उसमें पूर्वजों का आशीर्वाद होता है। यदि सपने में बार बार संतान बीमार दिख रही है तो इसका संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं और आपको सूचित कर रहे हैं कि अपने कर्मों में उनका भी ध्यान रखें, नहीं तो आने वाले समय में कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। पितृपक्ष के दौरान बार बार अशुभ सपने आना भी अच्छा नहीं माना जाता। अशुभ सपनों में परिवार में कोई कष्ट दिखाई देना, काम बिगड़ते हुए दिखना, बीमारी दिखना, ऐसा सपना आना कि जिसके बाद से अचानक से घबराहट हो और उठ गए हों, इस तरह के सपने पितृपक्ष में आना शुभ नहीं माना जाता। यह संकेत होता है कि आपके पूर्वज व्यवहार से आपके खुश नहीं हैं। वह आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, सचेत करना चाह रहे हैं। अगर आप कोई बड़ा काम करना चाह रहे हैं, कोई बड़ा फैसला लेने चाह रहे हैं, तो एक बार उसके बारे में सोच विचार जरूर करें। साथ ही साथ पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ भी करवाएं। ऐसा ही एक संकेत है पितृपक्ष के दौरान सपने में कौवे का दिखना। कौवे का संबंध मृत्यु के देवता यमराज से माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा अगर सपने में चोंच मारता हुआ दिखाई दे रहा है तो यह कोई अनहोनी होने का सूचक है। साथ ही साथ धरती पर कौवा यमराज का संदेश वाहक होता है। वह सभी पर नज़र रखता है कि कौन सा मनुष्य कैसा व्यवहार कर रहा है। ऐसे में सपने में कौवे का चोंच मारते देखना अशुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि या तो आपके पितृ आपसे नाराज हैं या उन्हें आपकी किसी बात से कष्ट हो रहा है। इसके लिए एक बर्तन में जल और रोटी मिलाकर छत पर रखना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को संतुष्टि मिलती है। पितृपक्ष के दौरान सपने में कुत्ते का दिखना भी शुभ संकेत नहीं माना जाता। कुत्ते का संबंध यमदूत से माना गया है और ऐसे में यदि सपने में कुत्ता काटता हुआ दिखाई दे तो इसे तो किसी आने वाली अनहोनी का ही सूचक माना जाता है। श्राद्ध के दौरान पंचग्रास में कुत्ते को भी भोजन दिया जाता है। इन्हें पितृगणों का साथी माना जाता है। ऐसे में यदि सपने में कुत्ता काटता हुआ दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि आपके पितृ आपसे नाराज चल रहे हैं। इसके विपरीत यदि सपने में कुत्ता पैर चाटता हुआ दिखाई दे तो इससे पता चलता है कि आपके द्वारा किए गए तर्पण से आपके पितृ प्रसन्न हैं। पितृपक्ष के दौरान सपने में अपने मृत पूर्वजों को कष्ट में देखना या फिर भोजन पानी मांगते हुए देखना अच्छा नहीं माना जाता। यह पितृदोष को भी सूचित करता है। अगर पितृपक्ष के दौरान ऐसा सपना आए तो पितृदोष से मुक्ति के लिए, पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपाय करने चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में बड़ी बाधाएं आ सकती हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनके कष्टों को दूर करने के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा घर में रामायण या फिर गीता का पाठ कराना चाहिए। साथ ही साथ सपने में अपने मृत पूर्वजों को रोते हुए देखना भी अशुभ माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि उनकी जो इच्छाएं थी वे अभी पूर्ण नहीं हुई, उन्हें अभी मुक्ति नहीं मिली, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। इसके लिए पितृपक्ष में उनके नाम पर दान देना चाहिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि धरती पर मौजूद संतान के द्वारा दिए गए अन्न जल से पितरों को संतुष्टि मिलती है और उनकी मुक्ति होती है।
तो ये तो थे कुछ सपने जिनके माध्यम से हमारे पितृ हमें अपने आसपास होने का एहसास दिलाते हैं, अपनी नाराज़गी का या अपनी प्रसन्नता का एहसास दिलाते हैं। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।